हेलो फ्रेंड्स यार, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू कॉलेज रिव्यू वीडियो। सर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो आईपीओ की काउंसलिंग की जो पोर्टल अभी दोबारा खुली है, तो मैं उसके बारे में सारी बात करूँगा। मतलब जिस बच्चे ने अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के पैसे पे नहीं करते, जो मतलब 1200 रुपये पे करने थे, और जिसने पे कर दिया उसके बाद भी जो 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी थी जिसने नहीं करी, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे करना है। मैं भी आपको अपने लैपटॉप पे ले कर चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे साइट ओपन करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स पे भी आ रहे थे, तो सॉरी गाइस, मैं आप सबके मैसेज एक साथ रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे इतने, क्योंकि यार मेरे भी एक्चुअली कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जितना हो पा रहा है मैं बता रहा हूँ। तो मैं सोच रही कि वीडियो बना देता हूँ, तो आपको इसमें पूरी डिटेल बता दूंगा कि जिसने फ़ीस नहीं पे करी तो आपको फ़ीस कैसे पे करनी है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लगेगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हो इस वीडियो को। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझना अच्छे से कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। और मैं आपको सारी चीज़ें जो आईपीओ का नोटिस आईपीओ वालों ने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो मैं वो PDF पे आपको पूरा भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या क्या है। मतलब बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रही, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, डाउट्स हो रहे हैं कि भैया ये क्या है, ये हमको समझ नहीं आ रहा। तो मैं पूरा जो उनका भी है मैं सारा भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है भाई। मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, यहाँ पे कमेंट करना यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम मेरी आईडी आपको यहाँ शो ही होगी, यहाँ पे मुझे जल्दी जाके मैसेज कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो अगर हम इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ करते, ठीक है। बाकी अभी मैं स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और कोई भी चीज़ स्किप मत करना, ठीक है। पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ आएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये इनका आईपीओ की रजिस्ट्रेशन जो खुली है, ये अभी खुली है 10 तारीख को। 10 तारीख को मतलब आज ही दोपहर को 4 बजे खुली थी, ठीक है। और ये 16 तारीख की रात के 11:50 तक ओपन रहेगी। तो इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दो, फ़ीस पे कर दो। जिसने 1200 रुपये की फ़ीस पेमेंट नहीं करी थी वो भी जल्दी जल्दी कर दो, और जिसने 1000 रुपये की भी नहीं की थी तो वो भी जल्दी जाके पे कर दो। क्योंकि अगर आप 1 या 2 दिन पहले करते हो तो क्या होता है, सर्वर में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ भर रहे होते हैं, तो उस टाइम सर्वर में प्रॉब्लम होती है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कि मतलब कभी कभी नहीं होता तो फिर आपको बाद में बहुत मतलब मुश्किलें होती है। तो वो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप आज कल में जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो या जब भी आपको ये पता लग रहा है कि भैया कैसे करना है, तो जल्दी जल्दी जाके इस चीज़ को अपना करो, अपनी फ़ीस पे करो। और फिर उसके बाद जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तो मैं आपको तब भी बता दूँगा कि भैया काउंसलिंग कैसे करनी है, आपको कौन कौन सी कॉलेजेस को ऊपर प्रेफरेंस में रखनी है, कौन सी नीचे प्रेफरेंस में रखनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी जाके इसको फ़ीस अपनी पे करो और इसको पूरा अच्छे से समझो वीडियो को, ठीक है। तो चलो मेरे स्क्रीन पे मैं वहाँ दिखाता हूँ। देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे आईपीओ का जो नोटिस है वो मैंने खोल रखा है। तो आईपीओ की नोटिस का मैं पहला आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। नीचे आपको यहाँ लिखा हुआ है बीटेक थ्रू जेई मेंस पेपर 1 ऑफ 2022 कोड्स 131, ये बीटेक का एक कोड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें यही लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीओ एंड पेड द रिक्वायर्ड फीस ऑफ 1200 such candidates are required to enroll for centralized online process for counseling and pay the counseling participation fees of 1000 थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, मतलब जिसने अपने 1200 रुपये पे कर दिए थे काउंसलिंग के जीजीएस आईपीओ में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अगले काउंसलिंग में जो स्टार्ट होने वाली है इसके 1000 रुपीज़ पे कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 10 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब आज ही की डेट से, और 4 बजे शाम को ये चालू हुआ था, और ये क्लोज़ हो जाएगा 16 तारीख रात के 11:50 तक, ठीक है। तो उससे पहले पहले जिसने अपने 1200 वाली भी नहीं डाली है, मतलब फ़ीस पे नहीं करी, और 1000 वाली, तो दोनों जाके जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए भी यही है, तो वो भी जल्दी से जाके इसको भर दो। और बाकी नीचे लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब जिसने मतलब 1200 रुपये भी नहीं भरे थे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो अपने 1200 रुपये भी फ़ीस पे कर दो, देन उसके बाद जो 1000 रुपये की जो काउंसलिंग वाली फ़ीस है वो भी पे कर दो। तो जल्दी से जाओ और इसको पहले पे करो। देन यहाँ पे लेटरल एंट्री वालों के लिए भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। देन आगे देखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी 11 तारीख से 17 तारीख तक, तो मतलब जिस बच्चों ने अपना कोटा या कोई SC कोटा है, ST कोटा है, जिसने भी है, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, तो सारे स्टूडेंट्स वो भी अपने यहाँ पे मतलब जिसने अपना कोटा यहाँ पे अपलोड करा है, तो उन सब की यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी 11 तारीख से 17 तारीख तक, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जो थर्ड पॉइंट है, एक्टिविटी बाय द कैंडिडेट, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस फिलिंग, राउंड 1। तो जिसका सबको वेट है, हर स्टूडेंट को जो वेट है कि
काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, हम चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट करेंगे, तो उसकी डेट भी यहाँ मेंशन हो गई है IPU की साइट में। स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 19 तारीख से इसकी स्टार्ट होगी दोपहर को 2 बजे से, और 22 तारीख तक इसकी क्लोजिंग डेट चलेगी। तो इसकी दिक्कत मत लो, अभी आप जाके अपनी फ़ीस पे करो, जिसने 1200 नहीं पे करे, और उसके बाद अपनी 1000 रुपये वाली फ़ीस पेमेंट वो कर दो जल्दी से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि जितना आप लेट करोगे ना तो फिर उतना क्या दिक्कत होती है बाद में कि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, इतना ज़्यादा बच्चे एक साथ भरते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना जल्दी हो सके अभी इसको जाके भरो, और फिर उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मतलब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तब की हम बाद में देखेंगे। तब आप भले 20 तारीख को भरो, 21 तारीख तक, मतलब 1-2 दिन में भर देना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना है, CSIT, देन उसके बाद EC, आपको जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है वो सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो इसका ही सब स्टूडेंट्स को वेट होता है कि कब हमारी चॉइस फिलिंग होगी और कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो बाकी तो नीचे इंस्ट्रक्शंस है, तो वो सब तो आप लोग अपना पढ़ ही सकते हो। बाकी मेन चीज़ें जो थी मैंने वो सारी आपको बता दिए। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें ये तो आप अपने आप ही पढ़ सकते हो, नॉर्मल चीज़ें। मेन चीज़ यही थी कि आपका जो पोर्टल है, जिसने 1200 रुपये पे करना रह गया था वो भर दो, देन 1000 रुपये पे कर दो। उसकी डेट आपको यहाँ मैंशन ही है 10 तारीख से, और 4 बजे तक ये ओपन है, और क्लोज़ ये हो जाएगा 16 तारीख रात के 11:50। तो आप कोशिश करो अपने 1-2 दिन के अंदर इसको भर दो। देन जो लेटरल एंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे नोट है कि हाँ भाई तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। देन बाकी सारी ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था कहाँ गया, जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना माइनॉरिटी का कोटा यहाँ पे मेंशन वो अपलोड करा है, तो उन लोगों की भी यहाँ पे चेकिंग होगी, जो 11 तारीख से 17 तारीख तक चेकिंग होगी। तो वो लोग भी अपना अपलोड कर दो, और फ़ोटो यार प्लीज़ क्लियर और साफ़ फ़ोटो भेजना, वरना फिर आपका वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। और कोई भी चीज़ जब आप भरोगे तो उसको आराम से प्रॉपर क्रॉस चेक करके तभी भरना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि धीरे से आराम से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के देन ही आप इस चीज़ को भरना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी। तो अब चलते हैं IPU की वेबसाइट पे कि फ़ीस आपको जो है वो कैसे पे करनी है, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो चलो अब स्क्रीन पे, बाकी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको सबसे पहले अपने गूगल पे जाके IPU.ac.in ये वाली साइट ओपन करनी है, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा। देन आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन आपको क्लिक करना है। देन जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जितने भी नोटिस वगैरह आते रहेंगे, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो ना मेरे करंट इवेंट्स लिखे हैं, तो जितनी भी नोटिस आती रहेगी IPU की वो सारी आपको यहाँ मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन होती रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग GGS IPU, तो आपको यहाँ प्रेस करना है। तो ये टर्मिनेट का ऑप्शन बार बार आता रहता है, तो आप इसको एक बार प्रेस करना। देन आप ओके प्रेस करोगे, देन आपका ये साइट खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना IPU का यूज़र ID और पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो मैं पहले डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना पड़ेगा GP, तो इसको ध्यान से डालना, गलत मत डालना। देन आप साइन इन करोगे, तो साइन इन करते आपका ये पोर्टल पूरा खुल जाता है IPU का, ठीक है। देन आपको यहाँ पे शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग। तो यहाँ पे मतलब इस बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया बट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करा है। तो आपको अगर आपने 1200 रुपये की फ़ीस भर दी है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी है, तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे। तो देन आपके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीटेड है, तो आपको इन सब चीज़ों को भरना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा एप्लीकेशन डिटेल्स भरने के लिए आपको ये प्रेस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रेस करोगे तो आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये एक एक करके खोलते रहोगे तो आपकी ये सारी चीज़ें साइट्स खुलती रहेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको मैंने आपको दिखा दिया आपको ये पहले कैसे कैसे भरना पड़ेगा। आप ये तो अपने आप भर ही सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी आपका कौन कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, इसको बिल्कुल भी गलती से मत गलत कर देना, ठीक है। गलती से भी गलत मत करना, एकदम ध्यान से भरना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी हम IPO में फ़ीस भरते हैं 40,000 की, जब हम अपनी सीट अलॉटमेंट में फ़ीस पे करेंगे तो वहाँ पे अगर हमें रिफ़ंड भी कराना होता है ना, तो वो रिफ़ंड हमारे इसी बैंक अकाउंट में आता है। तो इसलिए इसको ध्यान से भरना। अकाउंट होल्डर का नाम, मतलब अपना नाम
और अपना ना हो तो अपने पापा का भी भर सकते हो, उनका अकाउंट नंबर। देन हो सके आप अपना अकाउंट बनवा लो, अभी आपके पास टाइम है, कल ही चले जाओ और जाके अपना अकाउंट नंबर बनवा लो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देन आपको अकाउंट नंबर डालना है और फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करना है। देन आपको IFSC कोड मेंशन करना है, फिर बैंक का नाम ध्यान से डालना और ब्रांच नेम ध्यान से डालना। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको कैसे कैसे भरनी पड़ेगी। देन यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली खुल नहीं रहा है मेरा, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा। तो वहाँ पे भी ऐसा नॉर्मल सा होगा भरने का, तो आप वो आराम से भर सकते हो, ठीक है। देन जब आप इसको भर दोगे, देन जब आप उस अपना पूरा फॉर्म भर दोगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे गए, देन यहाँ पे अगर आपको टर्मिनेट का ऑप्शन आ रहा है तो इसको ओके करके दोबारा मैं दूसरी आईडी ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको फिर से अपना कैप्चा मैं अपना डाल देता हूँ। क्या है मेरा कैप्चा? YY। तो ये मेरा कैप्चा हो गया। तो इस आईडी में आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीटेड। तो मतलब मैंने तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर दिए। मैंने अपने 1200 रुपये भी पे कर दिए, मैंने अपने 1000 रुपये भी पे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ जाएगी, व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, व्यू एडिट पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड फोटो, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज, व्यू प्रोफाइल। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें मेंशन हो जाएगी, ठीक है। देन अगर मैं क्लिक हेयर टू प्रोसीड करता हूँ तो आपके पास ऐसा ऐसा डैशबोर्ड पूरा बन के आ जाता है आपका। देन आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जैसे ही ओपन हो जाएगा, ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपका जो ओपन होएगा वो 19 तारीख को ओपन होगा। तो उससे पहले अपना जल्दी से फॉर्म कंप्लीट करो और एकदम ध्यान से भरना भाई लोग, बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर तब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना। इंस्टाग्राम ID मेरी मेंशनड होगी, आपको यहाँ दिख भी रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख रही होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वहाँ DM करो, मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और तो आपको पता लग ही गया होगा कि आपको कैसे कैसे भरना है। ipu.ac.in के वेबसाइट पे आपको जाना है। देन उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन खोलना। देन आपको मैंने फ़ीस पेमेंट का बता दिया कैसे कैसे आपको भरना पड़ेगा। और जब अपनी पूरी पेमेंट कर दोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिख जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही पोर्टल ओपन होगा चॉइस फिलिंग का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड पे ये रहा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो यहाँ पे ये साइट ओपन हो जाएगी। अभी जैसे ओपन नहीं हो रही है, तो जैसे ही ये 19 तारीख को ओपन होएगी तो ये अपने आप खुलने लगेगी और यहाँ पे आपको कॉलेजेस के नेम शो होने लग जाएंगे। तो मैं आपको तब बता दूंगा कि वो कैसे कैसे भरना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जब आपको पता लगी क्या होगा कि आपको फ़ीस कैसे पे करनी है, ठीक है। और जिसने अपने 1200 रुपये की भी नहीं करी थी तब अगर भूल गए होंगे या तब कोई मिस्टेक हो गई होगी तो वो भी अभी कैसे पे कर सकता है। उसके बाद आपको 1000 रुपये वाली भी कैसे पे करनी है, मैंने वो भी आपको बता दी IPU की वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लेना। उसके बाद जो IPU का नोटिस आया था कि कब से डेट स्टार्ट होएगी और कितने बजे से स्टार्ट होगा, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो डेट है मैंने वो भी आपको बता दी है, क्योंकि वो नोटिस में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो वो मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी नोटिस। तो आपको अब नोटिस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाई दी है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी नोटिस डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको पढ़ना भी हो। और दूसरी बात, IPU में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के मेरे को DMs आए थे कि भैया यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है या नहीं होता। तो मैंने कहा यार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, वो एक होता है मैनेजमेंट कोटा। तो वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप बात करोगे तो वो कॉलेज वाले ही आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। अगर आप किसी भी मतलब दलाल टाइप्स के उसमें फंसते हो, अगर वो मतलब बोलते हैं कि हम 1 लाख रुपए लेंगे, आपका यहाँ एडमिशन करा देंगे, CS दिला देंगे, मेट में दिला देंगे और मेन कैंपस में दिला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेट, BPIT, भगवान परशुराम विद्यापीठ, GTBIT, नॉर्थन इंडिया, कोई भी IPU के किसी भी कॉलेज में ये ऐसे डायरेक्ट एडमिशन वाले जो भी होते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगते हैं बच्चों से और स्टार्टिंग में कहते हैं हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। 1000 रुपये 10,000 या 15,000 समथिंग कुछ मांगते हैं बच्चों से और कहते हैं कि हम आप काउंसलिंग आपकी हम ही करेंगे और आपको कॉलेज हम अलॉट करवा देंगे CSIT का बोल के। तो ऐसा कभी मत पढ़ना, अपनी काउंसलिंग खुद ही करना। ये कभी नहीं होता IPU में कि ऐसा डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैसे करते हैं। और यहाँ पे आसपास भी बहुत सारे, जैसे द्वारका मोड़, अगर आप जानते हो आसपास कोई रहते हो तो द्वारका मोड़ में भी ऐसे इनका ऑफिस बना रखा है। नोएडा में भी इनके बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो उसमें वो सारी कवर करूँगा, ठीक है। बस मैंने अभी के लिए आपको मेंशन कर दिया, सावधान कर दिया कि यार इन चीज़ों में मत पड़ना कोई काउंसलिंग के चक्कर में कि वो हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं, हमारे CSIT में एडमिशन दिलवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है। तो वो तो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें तो मैंने बस आपको ये बता दें कि आपको कैसे अपनी फ़ीस पे करनी है, कब तक इसकी डेट लास्ट है और चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, वो सब चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस
एक बात आपको बता दूं, मेरे को बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया कि हमारी इतनी इतनी लाख रैंक आई है, हमारी इतनी रैंक है, हम SC है, हम ST है, हम जो भी मतलब माइनॉरिटी जो भी आप किसी से भी हो, तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमारा इसमें एडमिशन हो जाएगा, CS में, IT में। तो यार एक बात बताता हूँ, अभी बिल्कुल मत घबराओ, अभी बहुत टाइम है। राउंड 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ है, राउंड 1 स्टार्ट होगा, देन उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, देन उसके बाद स्पॉट होगा, यार स्लाइडिंग होगा, बहुत राउंड्स बचा और इस बार सीट्स भी बहुत है। तो इतना मत डरो, इतना घबराओ मत, अभी टाइम है, धीरे धीरे सारी आपको सीट्स मिल जाएगी, आपको जो भी चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है यार, अभी नहीं आपकी 8-10 लाख रैंक है और आप CSIT मांग रहे हो मेट में, तो ऐसा नहीं है। मतलब जैसे जो बच्चे मतलब जेन्युइनली जिसकी 60-70,000 रैंक आ रखी है, मतलब मैक्स टू मैक्स जिसकी 1-1.5 लाख भी रैंक आ रही है, जिन्होंने मेरे को कमेंट्स में मैसेज भी करा हुआ है, आप देख भी सकते हो, मतलब जिसने आप जिन बच्चों ने करा होगा, तो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट करो, जैसे जैसी राउंड 1 के कट ऑफ जाएगी, उसके बाद उसकी कट ऑफ थोड़ी गिरेगी, देन उसका सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर सीट्स लास्ट तक बच जाती है। आप टेंशन मतलब, आपको सीट्स लास्ट तक मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी 1-1.5 लाख तक की रैंक है तो नॉट अ बिग डील, आपको मिल जाएगी। EC तक आपको आराम से अच्छे किसी कॉलेज में मिल जाएगी, बट आप मैं प्रेफर करूँगा आपको IT मिल जाए, ठीक है। तो अभी टाइम है, थोड़ा वेट करो, ठीक है, इतनी जल्दीबाजी अभी मत करो। तो सारी चीज़ आपको समझ आ ही गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है, मेरी Instagram ID आपको पता ही होगी, 85_हेमंत, और मेंशन मैं नीचे आपको दिख ही रहा होगा। देन उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। देन कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे मैसेज करो, मुझे DM करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।